नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और आज हमारा ये जो डेवलपमेंटल थ्योरीज की सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसका सेकंड वीडियो है। पहले वाले वीडियो में हमने जो पियाजे की थ्योरी थी उसको डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम ब्रूनर की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। जेरोम ब्रूनर, इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम बात करें जेरोम ब्रूनर के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की, तो इन्होंने जैसा कि आप सभी जानते हैं, पियाजे ने जो अपनी थ्योरीज थी उसमें उन्होंने स्टेजेस बांटे थे। 4 स्टेजेस हमने पढ़े थे। अब ब्रूनर ने अपनी थ्योरी में जो है मेनली 3 स्टेजेस तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन 3 फेजेस आप कह सकते हैं या 3 मेथड्स कह सकते हैं जिसके थ्रू बच्चा जो है अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को विकसित करता है। जेरोम ब्रूनर ने अपनी थ्योरी में लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस किया था कि बच्चे का जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो उसमें लैंग्वेज का रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इन्होंने जो भी इन्होंने मेथड्स बताए या जो भी इन्होंने फेजेस बताए, वो एक तरीके से उनमें क्रमिक विकास होता है। क्रमिक मतलब ऑर्डर में, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, इस तरीके से। तो अगर हम बात करें जेरोम ब्रूनर की, तो इन्होंने ये कहा था कि जो बच्चा होता है उसमें जो भी मानसिक विकास होता है वो उसकी एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरीके से एक्सपीरियंसेस ले रहा है या अनुभूतियां ग्रहण कर रहा है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये बताया कि जो बच्चा है वो मेनली 3 तरीके से अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको एक्सप्रेस करता है, अपनी जो भी अनुभूतियां हैं उनको 3 तरीके से बताता है। जिसमें कि उन्होंने पहला जो बताया था वो ये था, अगर मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, सक्रियता। दूसरा उन्होंने जो बताया था वो था दृश्य प्रतिमा। और जो तीसरा था वो था सांकेतिक। और सक्रियता को आप इंग्लिश में कह सकते हैं इनएक्टिव। दृश्य प्रतिमा को आप कह सकते हैं इंग्लिश में आइकॉनिक या इमेजिनरी। आइकॉनिक में लिख देते हैं यहाँ पे। और सांकेतिक यानी कि सिंबॉलिक। तो इस 3 तरीके से बच्चे का जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है वो इस वाली स्टेज में होता है, यानी कि इनएक्टिव स्टेज में होता है। ये लगभग लगा लीजिए 0 से लेकर 1.5 साल तक की जो उम्र होती है बच्चे की, उसमें बच्चा इनएक्टिव के थ्रू ज्यादा सीखता है। यानी उसका जो मानसिक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो इस तरीके से होता है, यानी इनएक्टिव तरीके से होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा फिजिकली चीजों को ज्यादा करता है, यानी कि वो क्रियाएं करता है, मतलब एक्टिविटीज करता है, एक्शंस करता है, चीजों को छूना, इधर उधर करना, मतलब इस तरीके से बच्चा चीजों को सीखता है। ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल इसमें दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, वो दूध की बोतल देखकर मुंह चलाने लगता है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने पहले के एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि बच्चा जो है वो दूध पीता है, छोटा बच्चा, तो जब भी वो दूध पीता है, अब जैसे ही वो दूध की बोतल देखेगा, अपना जो पिछला एक्सपीरियंस है उसको वो अब क्रियाओं के द्वारा दिखाएगा। क्रिया कैसे करेगा, वो मुंह चलाने लगेगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो बच्चा है वो सक्रियता के द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट अपना करता है। सेकंड है दृश्य प्रतिमा, यानी कि आइकॉनिक। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें बच्चा चीजों को लेकर इमेज बनाता है अपने दिमाग में। ठीक है। कोई भी चीज देखता है उसका इमेज दिमाग में बनाता है। ये आप मान के चलिए कि ये इस जो जेरोम ब्रूनर है, उन्होंने स्पेसिफिकली ये तो नहीं बताया था कि कौन सा फेज किस एज में होता है या कौन सा मेथड बच्चा किस एज में यूज करता है। हाँ, उन्होंने ये जरूर बताया था कि किस एज में बच्चे में कौन सी चीज ज्यादा होती है। ठीक है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर छोटा है तो वो सिर्फ
सक्रियता के द्वारा ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेगा, या दृश्य प्रतिमा के द्वारा करेगा, या सांकेतिक के द्वारा। मतलब एक बार में सिर्फ वो एक ही तरीका अपनाए ऐसा जरूरी नहीं है, वो तीनों ही यूज कर सकता है या दो ही कर सकता है। लेकिन होगा क्या, प्रधानता होगी, कोई चीज ज्यादा होगी तो कोई कम होगी। तो 0 से 1.5 साल की उम्र में जो बच्चे में ये वाली स्टेज जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और उसके बाद अगर हम बात करें लगभग 1.5 से 2 साल मान लीजिए आप, लगभग ये हो गया 6 महीने का आप पीरियड मान लीजिए, ठीक है। इस स्टेज में बच्चे में लगभग जो है दृश्य प्रतिमा यानी कि आइकॉनिक ये ज्यादा आ जाता है। बच्चा दिमाग में इमेजेस बनाना शुरू कर देता है, कंसेप्ट डेवलप बच्चा करना शुरू कर देता है, ठीक है। और अगर आपको ध्यान हो, हमने पियाजे की जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें पियाजे ने भी बताया था कि लगभग जो बच्चा 2 साल के आसपास का होता है वो प्री कंसेप्चुअल पीरियड में आ जाता है। और प्री कंसेप्चुअल पीरियड में आने पे बच्चा क्या करता है, कंसेप्ट डेवलप करता है अपने दिमाग में। ये चीजें हमने पढ़ी थी, तो काफी कुछ उससे मिलती जुलती चीजें हैं यहाँ पर बस जेरोम ब्रूनर ने ये कहा है कि बच्चा इस जब एज में होता है, लगभग 1.5 से 2 साल 3 साल की जब एज में होता है, तो बच्चे में दृश्य प्रतिमा का इस्तेमाल वो ज्यादा करता है, इमेजेस वो ज्यादा अपने दिमाग में हर चीज का बनाना शुरू कर देता है, कंसेप्ट डेवलप करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने तीसरा जो तरीका बताया वो बताया सिंबॉलिक यानी कि सांकेतिक। अब इसमें क्या होता है, ये जनरली आप लगा लीजिए 7 साल का जो बच्चा होता है, 7 साल की उम्र के बाद से बच्चे में ये चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाती है, मतलब इसकी प्रधानता ज्यादा हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा कोई भी अपने एक्सपीरियंसेस है उसको वो सांकेतिक मतलब कोई संकेत अपने दिमाग में रखेगा, और वो संकेत का माध्यम उसके लिए एक भाषा होती है। क्योंकि अब 4, 5, 6 साल का बच्चा जो होता है वो अपना भाषा विकास इतना तो कर ही चुका होता है कि वो अब चीजें भाषाओं के द्वारा सीख रहा होता है। तो जब भी बच्चा जब 7 साल से ऊपर का होता है तो सांकेतिक के द्वारा अपने अनुभूतियां हैं उसको अभिव्यक्त करता है, या अपने जो मानसिक विकास है उसको करता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें वो भाषा का इस्तेमाल करता है, वो जो भी कुछ अपने आसपास घटित होता हुआ देखता है या कुछ भी नई चीज वो सीखता है, तो वो एक भाषा का इस्तेमाल करता है और उसके द्वारा एक नियम स्थापित करता है अपने दिमाग में, या उसकी अगर कोई विशेषता है तो उसको भाषा के द्वारा अपने दिमाग में स्थापित करता है, और फिर आने वाली जो भी सिचुएशन है उसमें वहां पर उसको वो अप्लाई करता है। अब होता है क्या है कि इसमें जो जेरोम ब्रूनर ने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ही कही थी, उन्होंने ये कहा था कि इसमें जो ये हमने अभी 3 पढ़े यहाँ पर, इन तीनों में क्या होता है, क्रम होता है, क्रम यानी कि ऑर्डर, ठीक है। पहले बच्चे में ये इसकी प्रधानता होती है, उसके बाद जब बच्चे में दृश्य प्रतिमा आता है उसके बाद ही बच्चे में सांकेतिक आ पाता है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने एक वो भी की थी, एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। इसमें इन्होंने कुछ बच्चे लिए थे डिफरेंट एज ग्रुप के, लगभग 5-6 साल की उम्र के, ठीक है। तो 5 से 7 साल की उम्र के बच्चे लिए थे उन्होंने, और उन बच्चों को उन्होंने क्या किया कि उनके सामने कुछ गिलास रखे, ठीक है, शीशे के गिलास, और लगभग ये 9 गिलास थे जो कि आपको यहाँ दिख भी रहा है, इस तरीके से अरेंज करके रखे गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 गिलासों को इस तरीके से रखा गया है, 3x3 के फॉर्मेट में, यहाँ पे लिखा 3x3 के मैट्रिक्स में इन 9 ग्लास को रखा गया, ठीक है। अब हुआ क्या, इसमें इन्होंने गिलास किस तरीके से रखा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप अगर देखेंगे तो ये जो गिलास है इस तरीके से हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें इस तरीके से, तो ये लंबाई में समान है गिलास, तीनों के तीनों गिलास की लंबाई में समान है, लेकिन इनकी चौड़ाई जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। आप देखिए ये कम चौड़ा, ये उससे चौड़ा और ये सबसे चौड़ा, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ ये देखें तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ चौड़ाई तो सेम है सभी गिलासों की, देखिए चौड़ाई तो सेम है, लेकिन अब क्या है, अब इनकी लंबाई बढ़ रही है यहाँ पे, यानी कि जो ये गिलास है अगर हम इनको वर्टिकली देखें तो वर्टिकली तो इनकी लंबाई बढ़ रही है, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो इनकी क्या बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है। तो ये इस तरीके से गिलास रखे गए थे। अब बच्चों को पहले तो गिलास इस तरीके से रख के दिखा दिए, उसके बाद इन गिलास को बिखेर दिया गया और बच्चों से कहा गया कि वे वापस से इस गिलास को पहले की तरह रखें। तो ये जो काम था लगभग 5, 6, 7 साल सभी बच्चों ने लगभग इस काम को कर दिया।
हुआ क्या कि उन्होंने अब दोबारा से इस गिलास को रखा इसी तरीके से, लेकिन अब इन्होंने एक चीज चेंज कर दी कि ये जो ये वाली लाइन है गिलासों की, इनको इस दाईं तरफ से हटाकर बाईं तरफ रख दिया गया। ठीक है, ये वाले जितने भी तीनों गिलास हैं इनको इधर रख दिया गया और इन तीनों गिलासों को इन तीन की जगह रख दिया गया, मतलब कि पक्षांतरण कर दिया गया। पक्षांतरण मतलब एक दूसरे की जगह इनको रख दिया गया और अब बच्चों से कहा गया कि अब वे फिर से इस चीज को करें। तो हुआ क्या कि दूसरी बार में जो 5 और 6 साल के बच्चे थे वो तो इस चीज को नहीं कर पाए, लेकिन 7 साल के जो बच्चे थे या उससे अधिक उम्र के वो इसको आसानी से कर पाए। इसका कारण ये बताया है जेरोम ब्रूनर ने कि जब हम पक्षांतरण कर रहे हैं और जो ये जो 3 गिलास हैं इधर ये इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब जो 7 साल का बच्चा है उसने इस पूरी व्यवस्था के लिए अपने दिमाग में एक नियम स्थापित कर लिया है और वो नियम भाषा के द्वारा उसने स्थापित किया कि जो अधिक चौड़े वाले गिलास हैं और जो लंबाई में मतलब बढ़ते क्रम में है उनको एक तरफ रखा गया है और जो कम चौड़े गिलास हैं उनको दूसरी तरफ रखा गया है। ठीक है, उन्होंने भाषा के द्वारा इस नियम को अपने दिमाग में बिठाया। इसीलिए क्या हुआ कि जब पक्षांतरण किया गया तो जो 7 साल के बच्चे थे वो ये बात आसानी से समझ गए कि जो अधिक चौड़े वाले गिलास हैं अब उनको हमें दूसरी तरफ रखना है और जो कम चौड़े वाले गिलास हैं उनको अब हमें पहले वाले की जगह रखना है। ठीक है, तो ये भाषा के द्वारा उन्होंने अपने दिमाग में नियम स्थापित किया। वहीं दूसरी तरफ जो 5 और 6 साल के बच्चे थे उनमें अभी सिर्फ दृश्य प्रतिमा थी, दृश्य प्रतिमा की प्रधानता अधिक थी। दृश्य प्रतिमा यानी कि आइकॉनिक, उन्होंने सिर्फ इसको देखा और अपने दिमाग में इमेज बना लिया और जब उनसे हूबहू बनाने को कहा गया तो पहली बार तो उन्होंने कर दिया, लेकिन जब इन गिलास जो ये व्यवस्था है इसमें जब चेंजेस लाया गया, जो इस रो को उठा के वहां रखा गया और वहां वाले को यहाँ रखा गया, तो जो 5-6 साल के जो बच्चे थे वो इस चीज को नहीं समझ पाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में तो दृश्य प्रतिमा बनी हुई थी, इमेज बना हुआ था कि भाई एक व्यवस्था है गिलासों की। ठीक है, उस तरीके से उन्होंने उसको अरेंज कर दिया था पहले, लेकिन दोबारा जब ऐसा किया गया तो वो इस चीज को नहीं कर पाए। तो जेरोम ब्रूनर ने ये चीज सिद्ध की अपनी इस एक्टिविटी के द्वारा, इस गतिविधि के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, कि जो बच्चा होता है पहला उसमें ये जो हमने भी 3 पढ़े स्टेजेस, जो अभी हमने पढ़ा सिंबॉलिक पढ़ा, आइकॉनिक और जो तीसरा था इनएक्टिव, इन तीनों का जो विकास है वो एक क्रम से होता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा अभी एक्टिविटी में कि बच्चे में पहले दृश्य प्रतिमा अधिक थी 5-6 साल के बच्चे में, उसके बाद उनमें जो सांकेतिक या सिंबॉलिक वो उसके बाद उनमें अधिक हो गई। ये एक्टिविटी के द्वारा हमने वहां पर देखा। तो इस तरीके से जो जेरोम ब्रूनर है उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को सिद्ध किया। तो मेनली जेरोम ब्रूनर ने इतना ही कहा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में कि किस तरीके से 3 स्टेज बताया उन्होंने कि इन तीनों के द्वारा बच्चे में जो उनकी अनुभूतियां होती हैं उनका विकास होता है और वही धीरे धीरे उनको मानसिक विकास की ओर लेकर जाती है। और उसके उन्होंने 3 तरीके बताए, एक हो गया इनएक्टिव, दूसरा आइकॉनिक और तीसरा सिंबॉलिक। और इसके बाद इन्होंने भाषा पर ज्यादा जोर दिया था, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो यही था ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।